Good morning, my dear students. Myself TB Sir and you are watching Pi Maths by TB Sir. स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक फंक्शन चल रहा था, जिसमें से मैंने 4 लेक्चर अपलोड कर चुका है, जिसमें से मैंने पिछले लेक्चर में मैंने फंक्शन का जो डिफरेंट टाइप का ग्राफ होता है उस ग्राफ में हम लोग चर्चा कर रहे थे। आज भी हम ग्राफ का टॉपिक लेंगे। इसमें आपको बताए थे कि हम 3 लेक्चर लेंगे ग्राफ का, जिसमें से मैंने 1 लेक्चर ले चुके हैं। आज 1 लेक्चर लेंगे और 1 लेक्चर कल आएगा। हमारा ग्राफ टोटल 3 लेक्चर रहेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और जैसे कि आज को आपको पता है कि आज हम लोग टोटल तीन को पॉइंट लेंगे। क्या क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, ये फर्स्ट रहेगा हमारा। सेकंड रहेगा हमारा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। सेकंड रहेगा हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। और हमारा थर्ड रहेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ये हमारा इस आज का लेक्चर का तीनों फंक्शन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब कि तीनों को समझना जरूरी है। तीनों फंक्शन को ग्राफ और उसमें प्रॉपर्टी भी है, तो तीनों को समझना बहुत ही जरूरी है। बाकी इसे कल जो बताया था वो 6 टाइप का फंक्शन, उसमें 2 ही टाइप का थोड़ा समझना था, बाकी तो इजी था, लेकिन ये तीनों थोड़ा क्रिटिकल है, ठीक है स्टूडेंट्स। और आपको हम जो कल बैक लेक्चर जो लिए तो उसमें आप समझ गए होंगे कि फंक्शन ग्राफ में मेनली 3 चीज होता है कि ग्राफ पहले बनता कैसे है, वो चीज हम दिखाते हैं कि ग्राफ कैसे कंस्ट्रक्ट होता है। दूसरा थिंग्स है कि उसके बाद सिर्फ ग्राफ को मेमोराइज करना है और ग्राफ को विजुअलाइज करते हुए हमको डोमेन और रेंज फाइंड करना है। सिर्फ मेरा मकसद ये है कि ग्राफ को ऐसा हम समझ लें कि हम विजुअलाइज कर सकें। अगर हम सोचे यार कि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ क्या होता था, ये माइंड में आना चाहिए। ये होगा y = x एंड y = -x होता है, तो इसका डोमेन रियल नंबर होगा, रेंज 0 से इन्फिनिटी होगा, 0 पे क्लोज। तो ये विजुअलाइज होना चाहिए, इतना आपको होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो इस चीज को करने के लिए हम डिटेल उसको बनता कैसे वो चीज को हम बताते हैं। अदरवाइज स्टूडेंट्स आप किसी भी दूसरे चैनल पे देखिए, आपको बस शॉर्टकट में आपको फंक्शन ग्राफ बता देगा, निकल जाएगा। हम भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप 11th में हो, पहले एक बार सीखो, उसके बाद मेमोराइज ऑटोमेटिक हो जाएगा। मेमोराइज में कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, तो इसीलिए थोड़ा टाइम दो। आप क्लास 11th में है, आपके पास टाइम है, तो इसीलिए डिटेल समझने की कोशिश करो, बनता कैसे, क्यों, कैसे, सब चीज को समझने का कोशिश करो स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नाउ स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा लेक्चर का फर्स्ट फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये हमारा सेशन का 7वां फंक्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको हम दूसरा नाम फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट, फ्लोर FLOOR फ्लोर फंक्शन, या फिर इसका तीसरा नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। अब देखना है स्टूडेंट्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते किसको हैं, आपको उसके डिफिनेशन से ही क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसको समझने के लिए इसको डिनोट करते हैं इस ब्रैकेट से। अभी हम लोग इसको एग्जांपल से समझते हैं, इसको कहते किसको है, डिफिनेशन क्या होता है स्टूडेंट्स। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ये 2.1 दे दिए हम, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना है स्टूडेंट्स हमको कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये बड़ी वाली ब्रैकेट होता है ना, बस इस तरह से बड़ी वाली ब्रैकेट दोनों साइड हम लगा दिए, तो ये क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। कैसे होगा ये 2? ग्रेटेस्ट इंटीजर कहता है कि किसी दो इंटीजर के बीच में अगर कोई नंबर रहेगा, अगर उस पर अगर ग्रेटेस्ट लगा देंगे तो वो लेस, या तो उसके बराबर होगा या तो उससे लेस हो जाएगा। जैसे 2.1 रियल नंबर लाइन पे अब 2.1 रिप्रेजेंट कहां पे गिरेगा, यहां पे होगा। 2.1 लगभग यहां पे होगा, ठीक है, यहाँ पे 2.1 होगा। तो देखो आंसर जब भी हमको देना पड़ेगा इंटीजर में देना पड़ेगा, तो या तो ये देंगे 2.1 क्या इंटीजर है, नहीं है, तो उससे लेस देन लेंगे, तो 2.1 से लेस क्या होगा, 2 होगा। समझ में आ गया। जैसे कि दूसरा हम लेते हैं, जैसे 2.99, ठीक है, इसका क्या होगा, जैसा देता हूं कि 2.99 3 नहीं है, मतलब क्या हो, 3 से पहले यहाँ पे ये क्या हो गया 2.99, तो क्या इसको लेंगे, नहीं लेंगे। इससे लेस में कौन सा इंटीजर आ गया, 2 आ गया। समझ में आया स्टूडेंट्स। तो ये क्या कहता है, या तो उसके इक्वल रहेगा या तो लेस देन रहेगा। डिफिनेशन ही कहता है स्टूडेंट्स, ये डिफिनेशन हो गया,
ठीक है। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग उसके बाद लिखते हैं 2 का। अच्छा बताओ अब 2 का क्या होगा, 2 तो एक इंटीजर है, तो 2 का क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। कि अगर वो इंटीजर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाता है, इक्वल टू ही। ठीक है, इसके केस में क्या हो गया, इसके केस में हो गया लेस देन। ठीक है, इसके केस में क्या हो गया स्टूडेंट्स, लेस देन, और इसके केस में क्या हो गया, इक्वल टू। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे अगर हम निकालें -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अच्छा बताओ -3 इंटीजर है कि कोई डेसिमल वैल्यू है, इंटीजर है, तो -3 इंटीजर है तो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 ही हो जाएगा। समझ में आ गया। तो और एक तो अब तक 2 चीज क्लियर हो गया स्टूडेंट्स कि इंटीजर का डायरेक्ट इंटीजर ही आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कोई इंटीजर को छोड़ करके कोई अगर वैल्यू दिया हुआ है तो वो उसके इक्वल होगा, इक्वल तो हो नहीं सकता है क्योंकि इंटीजर है नहीं, तो उससे लेस लेंगे। तो लेस क्या लेंगे, उसके लेस में जो इंटीजर आए। ठीक है, 2.99 का लेस तो 1 भी होता है, लेकिन 1 नहीं लेंगे, उससे जस्ट लेस जो इंटीजर आता है वो इंटीजर हम लोग लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे इसका अगर हम एक और एग्जांपल लिखे, जैसे 2.45, सॉरी 2 बहुत सारा दे दिया, 1.45। ठीक है, अब देखो 1.45 कहां पे आएगा, 1.45 लगभग यहां पे आएगा, 1.45। इसके जस्ट लेस कौन सा है, 1.45 तो इक्वल हम लिख नहीं सकते क्योंकि इंटीजर नहीं है, तो उससे लेस क्या होगा, उससे लेस 1 हो जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये देखो, ये पॉजिटिव वैल्यू हो गया, ये इंटीजर हो गया। अब निगेटिव में हम लोग देखते हैं कि अगर ये तो निगेटिव इंटीजर तो समझ में आ गया, अगर और ये पॉजिटिव इंटीजर भी समझ में आ गया, पॉजिटिव डेसिमल वैल्यू समझ में आएगा। अब निगेटिव डेसिमल वैल्यू रहेगा तो क्या होगा, जैसे अब हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर रहेगा, अगर मान लो -2.1, सॉरी जैसे 2.5 दे देते हैं। ठीक है, नहीं -2.4 रहने देते हैं, तब समझ में आएगा। ठीक है, -2.4 दे दिए। ठीक है, अब बताओ -2.4 कहां पे होगा, यहाँ पे होगा -2.4। आप रिप्रेजेंट करना जानते हैं रियल नंबर लाइन में, ये -2.4 होगा। तो -2.4 के जस्ट पीछे क्या है, -3 है, ये -3 हो गया। एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, आपको लग रहा था ना कि -2.4, जिस तरह 2.1 का लेस 2 कर दिए तो 2.4 का लेस यहाँ भी 2 कर देते हैं। नहीं, समझो बात को, हम क्या कर रहे हैं कि -2.4 का लेस क्या हो जाएगा, 3। आगे नहीं जाना है, पीछे जाना है, पीछे वाला इंटीजर लेना है, तो -3 हो गया। मैं जैसे कि हम इसका लेते हैं, इससे दिया हुआ है -1.45, इसी को एग्जैक्ट लेते हैं। ठीक है, तो 1 यहाँ पे आएगा -1.45, तो इससे जस्ट लेस कौन सा इंटीजर आएगा, -2 आएगा। लेकिन आपको लग रहा था ना कि 1 होना चाहिए, इसके हिसाब से ये पॉजिटिव में था तो 1.45 का लेस 1 हुआ, निगेटिव में 1.45 के जस्ट लेस -2 हो गया। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या समझ में आया, ऑल ओवर इस स्टोरी से क्या समझ में आया कि इंटीजर वैल्यू रहने पे हमको कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद पॉजिटिव डेसिमल रहने पे जस्ट बैक ले लेते हैं, तो बस क्या करना है, जस्ट बैक डेसिमल को हटाए, बस उसका इंटीजर वैल्यू लिख दिए। लेकिन अगर निगेटिव डेसिमल रहता है तो उसमें जस्ट पीछे जो होता है सिर्फ 4 को हटाने से नहीं हो, इसको सीधा सीधी ये समझ सकते हो कि जो डेसिमल वाला था पॉइंट, डेसिमल के बाद उसको हटा दिए, ये चीज समझ सकते हो। लेकिन निगेटिव वाले में नहीं, डैश हटा के नहीं, एक -1 करना पड़ता है। ये कैसा कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है कि आप देख सकते हैं रियल नंबर लाइन -2.4 से लेस -3 होता है। और ऐसे याद रखने के लिए आप ये कर सकते हैं कि अगर याद रखने के लिए ये कर सकते हैं कि अभी इसको बताएंगे, इसका कंसेप्ट जो होता है, कंसेप्ट को अभी हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसका क्या हो जाएगा। ये कि 2.4 का हम निकाल लेंगे, 2.4 का 2 आया। ठीक है, 2.4 का 2 आया तो इसमें एक और जोड़ देंगे +1 और लास्ट में माइनस कर देंगे। ये कंसेप्ट नहीं, अभी आपको बताएंगे, आपको प्रॉपर्टी बताएंगे। ठीक है, जस्ट वेट, अभी हम प्रॉपर्टी बताएंगे स्टूडेंट्स। तो ये चीज एग्जांपल समझ में आ गया, इसी को कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन स्टूडेंट्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो। हम अभी इसको प्रॉपर्टी को 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट्स, तो नोट करो। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसका फंक्शन का कुछ प्रॉपर्टी होता है, टोटल 4 प्रॉपर्टी होता है, उस प्रॉपर्टी को अभी हम लोग समझेंगे। प्रॉपर्टी को मेमोराइज नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी को एग्जांपल से समझना है। एक्चुअल में प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है, बस ये हम जो सीखे हैं उसी का कंक्लूजन है स्टूडेंट्स। जैसे कि पहला प्रॉपर्टी कहता है कि किसी की अगर पहला प्रॉपर्टी यहाँ से कि अगर x बिलोंग्स टू
x बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक, अगर कोई इंटीजर से बिलोंग्स करता है तो अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो सेम वही आएगा, ठीक है। ये पहला कहता है प्रॉपर्टी, आप ये चीज समझ सकते हैं। देखो 2 क्या है, 2 इंटीजर है, इंटीजर का ग्रेटेस्ट लेते हैं तो सेम वही आता है, समझ में आ गया। जैसे -3 क्या है, -3 इंटीजर है, -3 का लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर तो -3 ही आता है, तो समझ में आया। ये i क्या है, i स्टैंड्स फॉर इंटीजर, तो अगर इंटीजर से बिलोंग करेगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो वही सेम नंबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। कहां से प्रॉपर्टी आया, अरे ये प्रॉपर्टी तो इसी से आया है, बस एग्जाम्पल से इसको निकाल लिए, ये आप समझ सकते हैं, ये दोनों एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझ गए। अब दूसरा प्रॉपर्टी देखो, दूसरा प्रॉपर्टी क्या करता है, दूसरा प्रॉपर्टी करता है कि अगर n इक्वल टू x बिलोंग्स करेगा n+1 से, ठीक है, तो क्या होगा 9, तो अगर x का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो वो बिलोंग्स करेगा n, और हियर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। n किससे बिलोंग्स करना चाहिए, इंटीजर से बिलोंग्स करना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स, ये n के बराबर होगा। ये क्या कहना चाह रहा है, ये जैसे ये कहना चाह रहा है कि जैसे कि 2.1 किसके बीच में बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट्स, 2.1, जैसे इसको समझाने की कोशिश करें, 2.1 किसके बिलोंग कर रहा है, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में 2.3 बिलोंग कर रहा है, समझ में आ गया। तो इसका अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं 2.1 का तो क्या आ जाता है 2 क्यों आए, उसके जस्ट लेस जो इंटीजर था वो इंटीजर आ गया, समझ में आया स्टूडेंट्स, यही चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। अगर माइनस वाला देखना चाहते हैं, जैसे देखो -1.45 किसके बारे में बिलोंग्स कर रहा है, -2 और -1 के बीच में, -2 ग्रेटर देन इक्वल टू -1.45, उसके बाद लेस देन हमारा किससे, -1 के बीच में। अब बताओ अगर -1.45 का अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो क्या आएगा, इससे लेस जस्ट क्या है, -2 है, समझ में। ये चीज तो हम सीखे ही है अभी, ठीक है, उसको बस ये क्या क्या प्रॉपर्टी के आधार पे इसको एक्सप्लेन कर दिया। और n क्या होना चाहिए, n इंटीजर, ये नहीं कि ये -1.45 किसके बीच में बिलोंग्स कर रहा है, कि एक लिख देना है कि -2 पॉइंट समथिंग से इतना के समथिंग में, जस्ट उससे आगे पीछे जो इंटीजर बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा क्वेश्चन आपका होगा कि इसमें आप तो इक्वल टू दे दिए, इसमें इक्वल टू नहीं दिए, इसलिए नहीं दिए स्टूडेंट्स कि अगर हम इक्वल टू लिखते हैं तो ये अगर इंटीजर का अगर इक्वल लिखते तो इंटीजर ये आ जाएगा। जैसे 2.1 की जगह पे अगर हम ये चीज भी डाल यहाँ पे देके, जैसे 2 लेस देन इक्वल टू 2 और ये 1 के बीच में है, सॉरी 2 जो है 2 और 3 के बीच में, ये चीज को अगर हम लिखना चाहें तो ये चीज लिख सकते हैं ना, लेकिन ये नहीं लिख सकते हैं। अगर इसके भी अगर यहाँ पे इक्वल टू दे देंगे तब तो फिर इसके भी बराबर हो जाएगा, इससे छोटा, जैसे कि ये एग्जांपल, ये एग्जांपल 2 दिए हैं, ये क्या समझाने की कोशिश किए कि 2 से 3 के बीच में कोई भी नंबर या तो 2 रहेगा, या तो 2 या 2 से 3 के बीच में जो सारा नंबर रहेगा वो सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 2। जैसे ये दोनों को समझने की कोशिश करो कि ये क्या कहता है, ये कहता है कि 2 रहेगा लेकिन 3 पे ओपन, ये गोल ओपन रहने पे ओपन होता है, 2 से 3 के बीच में इंक्लूडेड 2 रहेगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 2। ये आप समझ सकते हैं, तो ये प्रॉपर्टी भी आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। तो देखो ये तो हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखो, यहां से क्या समझ में आया स्टूडेंट्स कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो सकता है किसी का, वो लेस देन x के बराबर हो सकता है। मतलब अगर x इंटीजर रहेगा तो इक्वल टू हो जाएगा, अगर इंटीजर नहीं डेसिमल रहेगा तो उससे लेस ही आएगा हमेशा। जैसे देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल टू रहेगा तो इक्वल टू ही आ गया, ठीक है। लेकिन अगर जैसे 2.1 कर लिए तो ये 2 आ गया, मतलब जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो वो ओरिजिनल जो नंबर है, जैसे यहां पे समझ सकते हैं, जैसे यहां पे हम एग्जांपल दे सकते हैं कि ये 2 जो है हमेशा लेस देन, सॉरी 2.1, ये जो 2 जो निकला 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 निकला तो 2 हमेशा लेस देन 2.1 होगा, समझ सकते हैं। और निगेटिव देंगे तो इसका 2 जो है, सॉरी इसका तो -2 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, -1.45 का -2 होगा, यस ठीक है। अब देखो यहाँ पे -1 था, हाँ ठीक है। और ये अगर हम लिख सकते हैं कि -2 हमेशा लेस देन होगा -1.45 के,
ये चीज क्लियर है, समझ में आया कि ये अंदर जो इसके अंदर जो वैल्यू है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो वैल्यू है वो हमेशा इक्वल टू होगा या लेस देन होगा। इक्वल टू का तो ये एग्जांपल है और लेस देन का ये एग्जांपल दिखा दिए, इसीलिए हम ये चीज लिख सकते हैं कि लेस देन और इक्वल टू x होता है, ठीक है। और यही डिफिनेशन भी करता है स्टूडेंट्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर का यही डिफिनेशन भी करता है, लेस देन और इक्वल टू x होना चाहिए। तो हमारा थर्ड प्रॉपर्टी समझ गए स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी एंड लास्ट प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या करता है स्टूडेंट्स, फोर्थ प्रॉपर्टी जैसे कि हम लोग माइनस वाला निकाले, ठीक है, निगेटिव के बारे में है कि जैसे ये निकाले, ये तो हम लोग कंसेप्ट सीख गए कि जस्ट बैक ले लेंगे, लेकिन एक्चुअल में होता कैसे है, ठीक है। एग्जांपल जैसे कि आपको याद होगा, जैसे आपको मैंने बताया था स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे याद दिलाना, जैसे कि हमको बताया था कि -2 का मॉडुलस जो हम निकालते हैं हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 2, ठीक है। लेकिन ये जो हम कंसेप्ट जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। -2 का मॉडुलस होता है माइनस से, एक हम अपने मन से माइनस लगा देते हैं और -2 जो पहले से और ये माइनस माइनस +2 कर देता है, ये हमारा कंसेप्ट होता है स्टूडेंट्स। ये मतलब कि ये बुक्स में कैसे कंसेप्ट होता, हुआ कैसे था, और हम देखो दो चीज, एक हुआ कैसे और एक हम लोग समझे याद कैसे रखे हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये माइनस का जो ये हुआ कैसे, तो वही चीज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि -x अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर रहेगा, ठीक है, तो मतलब कि निगेटिव कोई इंटीजर रहेगा, ठीक है, तो अगर ये क्या आ जाएगा, सेम टू सेम -x हो जाएगा, कब, इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। इसका एग्जांपल देख सकते हैं -3, ठीक है। इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि -3 रहेगा तो डायरेक्ट -3 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन अगर -x अगर इंटीजर नहीं है, x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, मतलब कोई डेसिमल है, तो वहां पे क्या करते हैं हम लोग, वहां पे माइनस बाहर कर लेते हैं और x का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लेते हैं और -1 एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं स्टूडेंट्स। ये चीज को समझना जरूरी है, ये चीज को समझना जरूरी है कि ये मैंने क्या बोल दिया, ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने क्या चीज कहा, ये चीज को एक्सप्लेन यहाँ पे है। जैसे कि ये देखो -2.4, तो एक्चुअल देखो ये होता कैसे है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको विजुअलाइज हो रहा होगा, जैसे देखो -2.4 होता कैसे, ठीक है, -2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस को बाहर कर दिए और ये 2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लिए और एक्स्ट्रा -1 अपने मन से हम लगा दिए, ठीक है। और 2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आप जानते हैं -2 हुआ और -1 एक्स्ट्रा लगा दिए तो ये -3 आ गया। ये देखो स्टूडेंट्स, ये चीज आपको दिख रहा है, कटा नहीं है ना, नहीं कटा है स्टूडेंट, ठीक है। ये देखा तो समझ कंसेप्ट क्या है, तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि ये देखो हम लोग वो चीज जाने कि जस्ट बैक ले लेंगे तो हो जाता है, लेकिन उसका जो जब निगेटिव रहता है तो बुक का जो लैंग्वेज होता है, बुक का लैंग्वेज इस तरह होता है, ये चीज आप समझ गए होंगे। और यहाँ से भी मॉडुलस में जैसे हम लोग कंसेप्ट अलग था पॉजिटिव बनाने का, लेकिन बुक का लैंग्वेज अलग था कि माइनस लेकर के माइनस अपने मन से लगा देते हैं मॉडुलस में, उसी तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी निगेटिव रहने पे बुक का लैंग्वेज ये है कि माइनस हम बाहर कर दिए, जो पॉजिटिव वाला आया डेसिमल वैल्यू उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लिया और -1 हम एक्स्ट्रा कर दिए। कि देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये क्या है, -1 एक्स्ट्रा हम लोग -1 ऐड किए, यहाँ भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये सिर्फ 4 प्रॉपर्टी था स्टूडेंट्स। तो समझ में आया कि ये चारों प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं था, ये क्या था, सिर्फ एग्जाम्पल में जो हम समझे थे उसी का कंक्लूजन था स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। तो वीडियो को पॉज करो स्टूडेंट्स और नोट करो और समझने का कोशिश करो स्टूडेंट्स। ना स्टूडेंट्स, आप ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में समझ गए होंगे, इसका प्रॉपर्टी वगैरह कहते किसको सब चीज़ समझ गए हम लोग। अब हम लोग देखते हैं ग्राफ क्या होता है। ग्राफ बस सिर्फ ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करना है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमको डोमेन और रेंज जानना है। मेरा मकसद तो है डोमेन और रेंज स्टूडेंट्स। तो ठीक है, तो यहाँ स्टूडेंट जैसे मैंने एक टेबल बना के रखा है, इसे -2 से -1 के बीच में रहेगा। फिर वही चीज ध्यान देना है कि इसमें इक्वल टू है, इसमें इक्वल टू नहीं है। कहने का मतलब है कि -2 जैसे यहाँ अब ये क्या नंबर लाइन है, तो ये -2 से लेंगे ये देखो, अगर सर्किल को डार्क कर देते हैं तो इसका मतलब होता है क्लोज्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। और सर्किल ओपन रहता है तो इसका मतलब होता है ओपन। जैसे आप लोग जानते थे या जैसे इसका सिंबल हम लोग ऐसे ब्रैकेट देते थे, जैसे कि जैसे 2 से 3 ये वाला ब्रैकेट, इसका मतलब क्या होता था, ओपन इंटरवल 3 इंक्लूडेड नहीं होता था। और 2 से 3 अगर हम ऐसे लिखते थे, ये ब्रैकेट ये क्या कहलाता था, ये क्लोज कहलाता था, और ये क्या कहलाता था, ओपन। तो उसी तरह से ये पॉइंट भी उसी तरह होता है कि अगर ये पॉइंट को कलर कर दिए ये क्लोज्ड हो जाता है। क्लोज्ड मतलब वो इंक्लूडेड
इंक्लूडेड होगा वो पॉइंट, और सर्कल अगर ओपन है तो वो क्या होगा, वो पॉइंट ओपन है मतलब वो इंक्लूडेड नहीं है। ये चीज हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी है, वहां पे जब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं एक्स का तो वहां पे डिटेल हम लोग समझेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम लोग जैसे कि एग्जांपल देखिए सर -2 हुआ, -2 से तो लिए कहां तक गए, -1 तक, लेकिन -1 लिए नहीं, यहां से आए लेकिन -1 लिए नहीं स्टूडेंट्स, ये देख सकते हैं ये क्या है, ये ओपन है। तो ये इसका वैल्यू क्या होगा, उससे जस्ट लेस इंटीजर क्या आ रहा है, -2। अब -1 से 0 के बीच में, फिर यहाँ से ये डार्क रहेगा -1 से 0 के बीच में, ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, -1। उसी तरह समझ सकते हैं ये 0, ये 1, ये 2। फाइनली हम 2 से 3 के बीच में बता देते हैं, ये 2 से डार्क है, 3 से ओपन है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये ओपन है। तो क्या होगा, 2 से 3 के बीच में क्या आ जाएगा, 2। अब उसी चीज को नंबर लाइन हम लोग कर देते हैं स्टूडेंट्स। ये जब -2 से -1 रहा, जैसे ये देखो यहाँ पे देखो -2 क्लोज रहा, -2 से -1 ओपन, यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, ओपन। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। उसके बाद तो इसका वैल्यू क्या हुआ, इसका वैल्यू हमारा हुआ -2, रुक जाओ, -2 से -1 रहा, तो इसका रियल नंबर पे आ जाएगा -2 आ जाएगा, ये नहीं हुआ, इसका आ जाएगा यहाँ पे -2 से -1 रहेगा, ये क्लोज से ये ओपन, ठीक है। ये किसका वैल्यू कितना आएगा, -2, ठीक है। अब दूसरा ये -1 से 0, -1 क्लोज रहेगा, कहाँ तक जाएगा, 0 तक, और ये ओपन रहेगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, -1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब कहाँ, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक ये हमारा क्लोज रहेगा, 0 से 1 ये हमारा ओपन रहेगा। तो 0 से 1 तक जाएंगे तो 0 आएगा। अब 1 से, अब ये हमारा यहाँ 1 ओपन क्लोज रहेगा और 2 ओपन रहेगा। समझ रहे होंगे कैसे ग्राफ बन रहा है, ये भी देखो। उसके फिर उसी तरह से ये देखो, ये इस ऊपर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 से जब 2 के बीच में जाते हैं, 1 से 2 के बीच में जाते हैं तो हमको y एक्सिस पे रेंज क्या मिलता है, 1 मिलता है, मतलब इमेज क्या मिलता है, 1 मिलता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे 1 इसका इमेज देने के लिए ये किए। समझ में आया कि यहाँ पे हम लोग जो पहले जो गलत किए थे वो चीज समझ में आया कि क्या क्या किए थे। अब जैसे 2 से 3 जो बीच में है तो 2 क्लोज होगा और ये 3 ओपन होगा। इसको ऊपर क्यों किए, ऊपर नहीं करते, यहीं से अगर इसको कर देते तब तो इसका इमेज तो 1 आ जाता, लेकिन इसका इमेज तो 1 नहीं है, क्या है, 2 है। तो इसको ये अगर हम क्लियरली समझाना चाहें तो 2 से 3 के बीच में क्या है, 2 है, तो ये आ जाए, इसीलिए हम किए इसको ऊपर। 1 से 2 जब रहता है तो ये आ जाए 1, इसीलिए करते हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स। और ये इसके लिए ये आ जाए, इसीलिए करते हैं स्टूडेंट। समझ में आ गया। और ये ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल का ध्यान रखना है, खाली बस यूं ही पॉइंट को नहीं कर देना है स्टूडेंट। समझ में आ गया। तो ये हमारा ग्राफ बन गया, ठीक है। अब हम लोग डोमेन पे आते हैं स्टूडेंट। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, अच्छा बताओ कि एक्स एक्सिस पे सारा पॉइंट -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक आ जाएगा, क्योंकि किसी ये देखो ग्राफ से भी दिख रहा है, ये इस तरह से ये चलते रहेगा, यहाँ भी इस तरह से चलते रहेगा। कोई भी जैसे पूछते हैं कि 1 लाख का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 लाख होगा। 1 लाख पॉइंट 1 का क्या होगा, तो उसका लेस 1 लाख होगा। समझ में आया। इस तरह से किसी का भी हम दे सकते हैं। तो ये डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो गया, रियल नंबर। लेकिन रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, रेंज ऑफ फंक्शन हमेशा देखो जो भी वैल्यू दे रहा है, क्या दे रहा है, निगेटिव भी दे रहा है, 0 भी दे रहा है, पॉजिटिव भी दे रहा है, लेकिन जो भी दे रहा है वो इंटीजर वैल्यू दे रहा है। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, इंटीजर वैल्यू। ठीक है, ये चीज को ध्यान देना स्टूडेंट्स की रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, इंटीजर वैल्यू। फाइनली तो हमारा मकसद यही था स्टूडेंट्स, डोमेन और रेंज निकालना। और ग्राफ होता कैसे स्टूडेंट्स, तो ग्राफ होता कैसे ये चीज आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। तो बस यही था ग्रेटेस्ट इंटीजर का। इसके बाद हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। उसमें भी इसी तरीके से हम लोग एग्जांपल से समझेंगे, प्रॉपर्टी से समझेंगे, और फिर हम लोग फिर ग्राफ बनाएंगे, फिर तब डोमेन रेंज तक पहुंचेंगे स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर स्टूडेंट्स। तो वीडियो को पॉज करो और नोट करो। अगर स्टूडेंट्स समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखो, तब समझ में आएगा स्टूडेंट्स। मैं 100% कोशिश कर रहा हूँ समझाने का स्टूडेंट्स, सारा A to Z पॉइंट को स्टूडेंट्स। तो नोट करो ना स्टूडेंट्स। तो अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। आज स्टूडेंट्स ये हमारा लास्ट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आज के लेक्चर में हम नहीं पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि हमको डिटेल समझाने में टाइम लग जाता है स्टूडेंट्स। तो देखिए हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को समझते हैं स्टूडेंट्स। फ्रैक्शनल पार्ट को फंक्शन को समझने से पहले हमको ये बताओ कि 2.1 जैसे कि कोई एक नंबर ले लिए 2.1, ठीक है स्टूडेंट्स। 2.1 को क्या लिख सकते हैं, 2 + 0.1 लिख सकते हैं क्या, 2 + 0.1, 2.0 0.1 जोड़ेंगे तो 2.1 होगा।
कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स, लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब 2.1 को अगर हम x माने, ठीक है, अगर हम इसको x माने तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का, तो इसको अगर हम x माने तो x, इसका ये x का ये ग्रेटेस्ट इंटीजर हम लिख सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ये हो गया, फिर प्लस ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। ये चीज हुआ कैसे, ये समझना है स्टूडेंट्स, ये समझना है ये चीज क्या लिखे हम। ठीक है स्टूडेंट, इसको समझाने के लिए जैसे देखो 2.1 आया, ठीक है, अब देखो कि 2 के जगह पे हम क्या लिखे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि 2 का फ्रैक्शनल पार्ट करो तो भी 2 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो हम इसको रख सकते हैं 2 इक्वल √2 का फ्रैक्शनल पार्ट लिखो या सिर्फ 2 लिखो, दोनों एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 के जगह पे हम इसको लिख दिए फ्रैक्शनल पार्ट 2। ठीक है, इसको अगर हम डिटेल समझाने थोड़ा कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स, तो हम जैसा एक स्टेप हम इसको ऐसे लिखते हैं तब समझ में आएगा। तो 2.1 को हम लिख सकते हैं कि 2 पे हम फ्रैक्शनल पार्ट दे दिए और 0.1 का ये फ्रैक्शनल पार्ट, ये 2 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर दिए, 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट दिए, और इसको लिख दिया x, और इसको हम लिख सकते हैं x का ग्रेटेस्ट इंटीजर और ये x का फ्रैक्शनल पार्ट। स्टूडेंट्स समझ में आया? तो ये हमारा अभी देखो, अभी कंसेप्ट क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, अभी जस्ट कंसेप्ट क्लियर हुआ, जस्ट वेट। तो फ्रैक्शनल, और एक फर्स्ट ऑफ ऑल कि फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये जस्ट भूल गए स्टूडेंट। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये मिडिल वाला ब्रैकेट हम लोग यूज करते थे ना, जैसे सेट में भी हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते थे, जैसे मिडिल वाला ब्रैकेट को यहाँ डिफाइन करने के लिए वो फ्रैक्शनल पार्ट यूज करते हैं स्टूडेंट। जिस तरह से देखो, ये क्या था, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर था, ये क्या था, ये मॉडुलस था स्टूडेंट्स, याद है आपको, ये मॉडुलस था। उसी तरह से फ्रैक्शनल पार्ट का सिंबल क्या होता है, ये किसका सिंबल है, फ्रैक्शनल पार्ट का। स्टूडेंट समझ में आ गया? तो ये अब यहाँ पे आया है बात की, देखो कि 2 को ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये चीज अभी आपको हम एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स कि 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.1 ही होता है, मतलब 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो 0.1 ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उस आधार पे इसको देखो, ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, मतलब ये लाइन को ये लाइन लिखना कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स। उस तरह से इसको भी, तो ये हो गया, तो उसको लिख दिए कि x का फ्रैक्शनल पार्ट, तो इस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, और फिर उस x का फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। यहां से हमारा ये डिफिनेशन तैयार हो गया। अब इसी फॉर्मूले से यहां से हमारा क्या निकला, तो यहां का टॉपिक क्या, फ्रैक्शनल पार्ट। तो इसी ये फॉर्मूला हमारा, ये चीज हमारा यहां से कंक्लूजन निकला। तो यहां से क्या निकला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x फ्रैक्शनल पार्ट x का निकालना है। तो ये अगर इसको इधर क्या करेंगे, इसको ऐसे कर सकते हैं x माइनस x का फ्रैक्शनल पार्ट, ये कर सकते हैं स्टूडेंट्स। समझ में आया? ये क्या किए, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x को हम LHS में लेके चले गए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये और हमारा यहाँ का डिफिनेशन हो गया स्टूडेंट्स। समझ में आया? ये डिफिनेशन हो गया, तो ये चीज हम लोग को अभी काम में आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे अब यहाँ हम लोग को देखते हैं, जैसे उसी तरह से, और जैसे देखो 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट देखना है। 2.9 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा स्टूडेंट, 2.9 का करेंगे 2.9 माइनस 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये हो गया 2.9 माइनस, और 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आप जानते हैं क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 होता है, और 2.9 में 2 घटेगा, बच जाएगा 0.9। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज समझ गए? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से इसे समझाने के लिए फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 2.1। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका क्या हो जाएगा, 2.1 माइनस 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये फॉर्मूला से जो हम लोग फॉर्मूला देखे, और ये 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है, तो बच गया 0.1। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो ये देखो, ये समझ में आ गया, कैसे निकालते हैं समझ में आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम लोग दूसरा पार्ट देखते हैं। ठीक है, अभी दूसरा, ये चीज समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम 2 का देखते हैं, 2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा। तो जैसे डिफिनेशन होता है कि 2x मतलब क्या होगा, 2 माइनस 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होता है, 2 माइनस 2 0 हो गया। क्या देखा कि अगर हम इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट लेते हैं तो वो 0 आ जाता है।
क्यों आ जाता है 0? क्योंकि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर करते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर भी तो इंटीजर का सेम ही होता है, इसीलिए 0 आ गया। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं आया 0? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेने पे वो इंटीजर दिया। तो हुआ क्या कि वो जो एक्स्ट्रा था, वो एक्स्ट्रा जो वैल्यू था, वो एक्स्ट्रा यहाँ पे जो मतलब जो डेसिमल से जो आगे था, मतलब ये जो इंटीजर से थोड़ा सा जो आगे था डेसिमल में, वही हमारा आंसर हो गया। समझ में आया स्टूडेंट्स? अभी हम इसका निचोड़ अभी हम समझाएंगे स्टूडेंट्स, कैसे -3 का हम लोग निकालेंगे। तो उसी तरह से -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हो गया ये -3 हो गया, ठीक है। और -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? -3 ही होता है। तो ये -3 हो गया, फिर -3 +3 हो गया और ये हमारा 0 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये चीज समझ में आ गया। तो यहाँ भी देखा आपने कि -3 निगेटिव का भी लेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आप भी सिर्फ निकालना सीखो स्टूडेंट्स। समझ में आ गया कि डेसिमल का भी निकालना है, इंटीजर का भी निकालना है, इंटीजर का क्या होता है समझ में आ गया, ठीक है। अब से एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं जैसे कि -2.9, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे हम लोग यहाँ पे लेते हैं इसको -2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जैसे फार्मूला पढ़े हम लोग स्टूडेंट्स कि -2.9 माइनस, ठीक है, और इसका फिर ये देखो ग्रेटेस्ट ये फ्रैक्शनल पार्ट है, तो -2.9 माइनस -2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। जैसे फार्मूला स्टूडेंट, सिर्फ हम लोग क्या किया, फार्मूला में पुट कर दिए, मैंने कुछ नहीं किया स्टूडेंट। तो ये क्या -2.9 और -2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है स्टूडेंट्स? -3। आप जानते हैं स्टूडेंट्स। और -3 क्या हो जाएगा? +3। कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स। और 3 में 2.9 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 0.1। देखो क्या हो गया, देखो ये 2.9 था तो यहाँ क्या हो रहा था, डायरेक्ट जो डेसिमल वाला बाहर आ रहा था, लेकिन यहाँ डेसिमल वाला बाहर नहीं आया, 10 में माइनस होकर के आया। वो चीज अभी हम लोग बाद में भी कंक्लूजन समझाएंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया? 0.9, ठीक है स्टूडेंट्स। और यही चीज अगर इसका हम निकालने की कोशिश करें, -2.4 का लेते हैं स्टूडेंट्स, 2.4 का फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। तो जैसा मैंने डेफिनेशन पढ़ा है स्टूडेंट्स कि -2.4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.4, ये हो गया -2.4, ये -3 हो जाएगा, इसका -3 निकलेगा और ये +3 कर देगा, और ये हमारा आंसर क्या दे दिया स्टूडेंट्स? 0.6, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आंसर क्या दे दिया? 0.6, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आप सीख गए निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो अब देखो जरा सा एक पॉइंट, थोड़ा सा पॉइंट नजर दो कि हुआ क्या कि इंटीजर रखे तो 0 आ गया। अगर पॉजिटिव डेसिमल में था तो जो डेसिमल इसका आगे था वो डायरेक्ट बाहर आ गया, 2.9 का 0.9 आ गया, 2.1 का 0.1 आ गया। लेकिन जब निगेटिव में था तो क्या हुआ, तो -2.9 का ये 9 जो था वो डेसिमल में, उसको 10 में हम लोग माइनस कर देंगे 0.9 को, मतलब 10 मतलब क्या, 0.1 में माइनस कर देंगे 0.9 को 0.1। ये शॉर्टकट हम तरीका बता रहे हैं, ये चीज को समझ लेंगे। 0.4 था तो 0.6 आ गया। कुछ आपको लॉजिक नजर आ रहा है स्टूडेंट? अभी आपको हम डिटेल समझाएंगे कैसे होता है स्टूडेंट। तो वीडियो को पॉज करो स्टूडेंट, इसको नोट करो, फिर हम लोग अभी डिटेल प्रॉपर्टी समझाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, आप लोग फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन निकालने के लिए सीख गए होंगे स्टूडेंट्स। तो वीडियो को पॉज करो और ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने का कोशिश करो स्टूडेंट्स, ठीक है। आप लोग जो अभी हम मेथड बताएं उसी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करो। अभी हम लोग शॉर्ट मेथड बताते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जैसे देखो कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन की। देखो ये क्या है, इंटीजर है, 2 - 3 - 20। तो इंटीजर का क्या होता है, ग्रेडिंग की फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाता है? 0। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैंने प्रूफ करके दिखाया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो ये कि अगर 2.9 है, पॉजिटिव है, तो 2.9 था तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया? 0.9। अभी याद है, अभी जस्ट अभी कराए हैं, आप देख सकते हैं। 2.1 का क्या हो जाएगा? 0.1। तो देखो क्या समझ में आ रहा है कि इससे जो जस्ट आगे है, जो इसका डेसिमल में है, वही जस्ट आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये ऐसा क्यों हुआ, आपको फॉर्मूला जो दिए हैं वहां से आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। 2.45 का आ गया 0.45, 2.456 का आ गया 0.456। आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं आपको स्टूडेंट्स, 0.456, ठीक है। अब देखो ये चीज समझ गए, तो ये हो गया। अब देखो ये देखो इंटीजर में भी कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव डेसिमल में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं निगेटिव डेसिमल में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स याद है -2.9 का भी क्या बताया मैंने? 0.1 होता है,
अभी जस्ट ये कैसे हुआ, इस चीज को समझना है। इस चीज को दो मेथड से हम समझाएंगे, एक मेरा मेथड जो ट्रिक होता है, दूसरा जो कंसेप्ट बुक कहता है, दोनों चीज को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो -2.9 का मेरा मेथड है कि पॉइंट के बाद ये कितना 0.9 है, तो पॉइंट के बाद एक फॉर्मेट है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको 0.9 है तो 10 में माइनस कर दो, 10 मतलब इसको माइनस कर दो, जैसे इसका देते हैं सॉल्यूशन कि इसको 0.10 में माइनस कर दो 0.9 को, कितना आ गया 0.1, एक डिजिट था तो इसीलिए 10 लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 0.10 में 0.9 को माइनस कर दिया, क्या बचा 0.1, और उसी तरह से 10 में 0.1 को माइनस कर देंगे 0.9 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो कितना डिजिट है, 2 डिजिट है 4 5, तो यहाँ पे माइनस करेंगे 0.100 में माइनस करेंगे 0.45 को, क्या बचेगा 0.55 बचेगा स्टूडेंट्स। तो ये हमारा हो गया 0.55, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स। जैसे इसका निकालना है हमको, तो इसको 0.1000 में 1000 नहीं बोलना, 0.1000 बोलते हैं हम लोग, इसमें माइनस कर देंगे 0.456 को, तो 456 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इसका कितना निकलेगा 546 निकलेगा इसका, तो ये क्या हो गया 0.546, ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वहां से निकालने भी बता दिया और शॉर्टकट भी बता दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम ये चीज समझ में आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका हम लोग इसका जैसे देखते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट अगर वो 1 से लेस रहता है, ठीक है, जैसे कि 2.9 का था, इसको एक्सप्लेन तो ठीक है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ अब हम लोग प्रॉपर्टी पे आते हैं। हम लोग को जिस तरह से उसमें प्रॉपर्टीज पढ़े थे स्टूडेंट्स, वो प्रॉपर्टीज उसी तरह से हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। पहला प्रॉपर्टी होगा कि अगर x है, किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, क्या होगा 0, कब, जब x बिलोंग्स करेगा इंटीजर से, ठीक है स्टूडेंट, पहला प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि x रहेगा, ठीक है, तो इसका जो हो, इसका अगर हम तो ये इसका क्या हो जाएगा, x रहेगा, तो इसका फिर हम 0 पॉइंट रहेगा, तो x प्लस आई, तो अच्छा रुक जाओ, जैसे कि हम लोग इसको हम लोग लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं n, ठीक है, n मतलब क्या हुआ, यहाँ n हमें बताएंगे कोई नॉन इंटीजर रहेगा, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं किसमें, x प्लस आई में, इंटीजर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर किसका होगा, सिर्फ x का, i का 0 हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ये इक्वल टू हो जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट i का 0 होता है, इसीलिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो गया, ठीक है। ये चीज क्या मैंने कह दिया, ये चीज समझ में नहीं आया स्टूडेंट, अभी हम समझाते हैं। ये चीज मैंने किया n है, और यहाँ क्या हुआ n, और एक चीज और यहाँ स्टूडेंट्स, और n नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, n कब होगा, याद है आपको, वहां भी बताया था मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर में, एक इंटीजर के लिए बताया था फॉर्मूला, एक इंटीजर नहीं के लिए बताया था। तो ये इंटीजर नहीं के लिए है, मतलब कि जैसे कि ये फॉर्मूला किसके लिए है, तो कि 2.1 का, जैसे कि यहाँ पर 2.9 का निकालना था, तो 2.9 इंटीजर है कि नहीं है, बताओ, नहीं है, मतलब ये इसका फॉर्मूला है। 2.9 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 2 इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 0.9, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स। और वही चीज किए, तो उसके बाद फिर क्या किए, 0.9 को पहले लिख लेते हैं, 0.9 का है इनका फ्रैक्शनल पार्ट, और फिर 2 का फ्रैक्शनल पार्ट, समझ में आया स्टूडेंट्स, और 0.9 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.9 ही होता है, और 2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो गया, तो 0.9 आंसर आ गया। ये चीज आप समझ सकते हैं यहाँ से स्टूडेंट्स, ये चीज आपको समझ में आ गया क्लियरली स्टूडेंट्स, कि जब नॉट इंटीजर होता है तो ये फिर जब इंटीजर नहीं होता है तो ये फॉर्मूला होता है, समझ में आ गया। तो ये चीज हम स्टेप बाय स्टेप किए, समझाने का कोशिश किए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि ये होता कैसे है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चीज समझ में आ गया। अब दूसरा चीज देखते हैं कि, तो यहाँ से कर सकते हैं कि -n, ठीक है। अब तो ये पॉजिटिव में हो गया, पॉजिटिव समझ में गए। नेगेटिव में क्या होता है, यहाँ देखो, ये चीज को हम डायरेक्ट अब लिख देते हैं, ये चीज को डायरेक्ट लिख सकते हैं, इस चीज को उसी तरह से हम लोग इसको लिखेंगे तोड़ के, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये चीज हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे 1
जैसे कि ये चीज़ को समझने के लिए हम लोग जैसे देखते हैं, जैसे एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। जैसे हम लोग माइनस, ये फॉर्मूला सही है कि नहीं हम लोग इसको अभी हम लोग इसको चेक करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे -2.1 था, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 माइनस इसका 2.1 का क्या, हाँ ठीक है, और 2.1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाता है 0.1, और 1 में 0.1 घटाएंगे ये बच जाएगा 0.9। यस, दिस इज फॉर्मूला करेक्ट। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। ये कहाँ से आया, ये चीज कहाँ से आया स्टूडेंट्स, ये चीज जैसे याद है स्टूडेंट्स, आपको हम बताए थे उसमें क्या कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जब वो निगेटिव रहता था, और यहाँ पे n क्या होगा, यहाँ पे आप लिखिए n नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, ये चीज एग्जांपल था स्टूडेंट्स। तो n जब इंटीजर से बिलोंग्स नहीं करेगा लेकिन n निगेटिव क्या होगा, आपको बताए थे वहां स्टूडेंट्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर में बताए थे, एक इंटीजर के लिए एक नहीं इंटीजर के लिए, इसमें दो, एक पॉजिटिव के लिए एक निगेटिव के लिए। तो ये फॉर्मूला समझ में आया कि ये क्या होता है, ये बुक का लैंग्वेज है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत, ये प्रॉपर्टी का है, अगर आपको किसी में डाउट हो रहा है तो आप इसको प्रॉपर्टी से चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये सिर्फ बुक के लिए है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बुक अदरवाइज हमको तो करने आता ही है, हमको तो निकालने आता है, डायरेक्ट ट्रिक भी आता है, और बाय द मेथड वो वाला जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर का फॉर्मूला क्या पढ़े स्टूडेंट्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होता है, x माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब कि अगर हम x का अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट लेंगे तो वो क्या हो जाएगा x माइनस इसका x का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे। ये चीज मैंने एक्सप्लेन किया स्टूडेंट्स, जब हम फ्रैक्शनल पार्ट डेफिनेशन हम लोग पढ़ा रहे थे स्टूडेंट्स, तो ये चीज समझ सकते हैं। ये हमारा मेनली तीन प्रॉपर्टी था। एक प्रॉपर्टी अगर हम इंक्लूड करना चाहेंगे इसमें, जैसे कि हम लोग अगर इसको 4 प्रॉपर्टी अगर हम लोग लिखना चाहें, तो जैसे कि अगर n का फ्रैक्शनल पार्ट लेंगे और माइनस n का लेंगे, तो n का क्या होता है स्टूडेंट्स, n का डायरेक्ट x बाहर आ जाता है और इसका आता है 1 माइनस x का फ्रैक्शनल पार्ट, तो प्लस और ये माइनस कट जाएगा और सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा 1। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ कंक्लूजन स्टूडेंट्स। ये सारा चीज जो मैंने प्रॉपर्टी बताया कि आप खुद समझ सकते हैं स्टूडेंट्स के एग्जांपल से सारा कुछ, लेकिन इसको ये इस तरह का आपको बुक में लैंग्वेज मिलेगा, तो इसीलिए हमको समझाना जरूरी था स्टूडेंट्स कि होता कैसे स्टूडेंट्स। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स। अभी हम आपको ग्राफ बताएंगे स्टूडेंट्स, और ग्राफ के बाद फिर हम डोमेन रेंज देखेंगे और फिर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो वीडियो को पॉज करो स्टूडेंट्स और इसको नोट करो। नौ स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग ग्राफ देखते हैं स्टूडेंट्स। ग्राफ बताने से पहले एक चीज हम बता देते हैं स्टूडेंट्स, जैसे वहां पे थोड़ा सा भूल गया था कि 1 जैसे कि 0 से 1 के अगर बीच में किसी का फ्रैक्शनल पार्ट लेंगे, हम 0 से 1 के बीच में किसी का फ्रैक्शनल पार्ट लेंगे तो वो सेम वही रह जाता है, मतलब 0.6 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाता है 0.6 ही, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 0 से 1 के बीच में जो फ्रैक्शनल पार्ट रहेंगे वो एज इट इज रह जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये समझ में, ये चीज रास्ता वहां पे एक्सप्लेन करना छूट गया था स्टूडेंट्स। अब हम लोग टेबल देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि कोई वैल्यू -2 से -1 के बीच में है, मतलब -1.45 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका क्या निकलेगा, इसका जैसे कि इसका x+2 में जाएगा, तो ये इसका अगर आप निकालोगे तो ये इक्वेशन इसका क्या होता है, x का x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो होता है इसका क्या करते हैं हम फॉर्मूला स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं। तो इसका हो गया x, और -2 से -1 के बीच में जो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा उसका क्या हो जाएगा +2 कैसे होगा, माइनस एक बाहर में है, एक -2 वहां से आएगा, तो ये +2 हो जाएगा। ये चीज आप समझ रहे हैं स्टूडेंट्स। +2 कैसे आया, x माइनस -2, ये -2 कहां से आया, -2 कहां से आया, -1.45 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 आया। अब समझ गए होंगे स्टूडेंट्स कि ये कैसे आया, समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। उसी तरीके से ये हो गया x+1, ये हो गया x, ये हो गया x-1, ये हो गया x-2, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको ऐसे हम ग्राफ जैसे कि 0 से 1, 0 ये हो गया, जैसे हम लोग इसको पहले एक्सप्लेन करते हैं। 0 से 1 के बीच में ये ग्राफ होगा, ये क्या हो जाएगा x, तो y = x यहाँ तक होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या है, -1 से 0, -1 से 0 के बीच में ग्राफ क्या होगा, x+1, तो x+1 हम लोग लेंगे, ये x+1 होगा, और यहाँ पे ओपन हो जाएगा, यहाँ क्लोज होगा, यहाँ पे ओपन हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। उसी तरीके से ये हो गया x+1, और फिर x+2 को दिखाने के लिए ये यहाँ पे होगा, ये भी ओपन, यहाँ पे क्लोज, फिर उसी तरह से यहाँ पे होगा स्टूडेंट्स, और फिर उसी तरह से यहाँ पे होगा। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। ग्राफ बनाने के लिए ये ग्राफ क्या करता है, ये ग्राफ होता है y = x,
ठीक है। और ये ग्राफ हमारा हो जाएगा y इक्वल टू एक्स माइनस वन। क्यों? क्योंकि x पे जब हम पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 जीरो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट। ये होगा y इक्वल टू एक्स माइनस टू, और ये हो गया हमारा y इक्वल टू एक्स प्लस वन, और ये हो गया y इक्वल टू एक्स प्लस टू। ठीक है स्टूडेंट्स, ग्राफ समझ के कैसे बनता है। इसका देखो कि ये हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 1 पे ही जा रहा है, लेकिन 1 ओपन है, क्लोज नहीं है। देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि वो हाईएस्ट वैल्यू 1 तक जा रहा है, लेकिन 1 क्या है, ओपन है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये चीज समझ गए। तो अब बताओ स्टूडेंट्स, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा। डोमेन ऑफ फंक्शन तो एक्स एक्सिस पे सारा ले सकते हैं, मतलब रियल नंबर हो गया। लेकिन रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, रेंज ऑफ फंक्शन ये इंक्लूडेड रहता है, ये इंक्लूडेड रहता है। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, ये 0 से 1 के बीच में, मतलब 0 पे क्लोज रहेगा और 1 पे ओपन रहेगा स्टूडेंट्स, 0 से 1 के बीच में रहेगा स्टूडेंट्स। ये समझ गए स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन का स्टूडेंट्स ग्राफ, और ये हमारा सारा चीज स्टूडेंट्स। हम बहुत हद तक कोशिश की अपना स्टूडेंट्स समझाने का। अगर आपको क्लियरली कुछ भी डाउट है स्टूडेंट्स, तो आप दोबारा वीडियो को दोबारा देखिए, और अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, हम जरूर रिप्लाई देंगे स्टूडेंट्स। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक अभी हम लोग इसका भी ग्राफ का आएगा स्टूडेंट्स। अभी नेक्स्ट लेक्चर भी ग्राफ में अपलोड करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग का 6-7 ग्राफ बचा हुआ है स्टूडेंट्स। तो आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दो स्टूडेंट्स, और अच्छा लगे दूसरे को भी शेयर कर दो। थैंक यू।